एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बताया है। एस्ट्रोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस है, पहले आपको बता चुके हैं, सिद्धांत, होरा, संहिता। राइट, संहिता ज्योतिष को ही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी उस सब्जेक्ट को कवर करता है जिसमें कोई घटना घटे और उसमें बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, यानी उस घटना का जो है बहुत सारे लोगों पर असर पड़ता हो, तो उस की स्टडी करना या उस चीज़ को पहले से प्रेडिक्ट करना, बता देना कि ऐसी घटना घट सकती है, तो उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। राइट, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आज जो टॉपिक है वो है धार्मिक झगड़े। आपने सुना होगा, अक्सर धार्मिक झगड़े समाज में होते हैं, तो उसी पे ही आज डिस्कस करेंगे। राइट, ये जो तमाम घटनाएं आपको बताया जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं या उनका असर बहुत सारे लोगों पर पड़ता है, तो वो जो है वो इस तरह की घटनाएं तमाम होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, कोई युद्ध हो जाए, महामारी फैल जाए, या कोई भी ऐसी तमाम दुर्घटनाएं हैं, वायुयान दुर्घटना है, ट्रेन दुर्घटना या बस दुर्घटना वगैरह आदि हो जाए, तो जिसमें कि काफ़ी लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़ता हो, तो वही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है। ये धार्मिक झगड़े जो होते हैं इसमें भी काफ़ी लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हैं या उसका असर बहुत सारे लोगों पर पड़ता है, इसीलिए इसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में ही कवर किया जाता है। राइट, ये जो घटनाएं घटती हैं और पहले से प्रेडिक्ट करते हैं, पहले से बता देते हैं, तो वो सब ज्योतिषी योगों पर डिपेंड करता है। कुछ ज्योतिषी योग ऐसे बनाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि जिसकी मदद से आप पहले से ही जान सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसी घटना घट सकती है। राइट, तो वो ज्योतिषी योग किस तरह से बनते हैं, वो हर एक ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट से घूम रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, और इन ग्रहों के ऑर्बिट्स में घूमते रहने से उनके सामने जो है, ग्रहों के सामने 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र हैं, तो एक एक करके राशियाँ आती हैं, नक्षत्र आते हैं, तो उसको बोलते हैं ना कि ये ग्रह अब इस राशि में गया या इस नक्षत्र में गया, इस तरीके से। तो वो डिफरेंट राशियाँ, डिफरेंट नक्षत्र उनके सामने आते रहते हैं। इसके अलावा ग्रह जो अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, हर एक ग्रह की ऑर्बिट फिक्स है, तो उसमें घूम रहे हैं, तो वो ज़्यादातर तो सीधे चल रहे हैं, मार्गी है, उसको स्ट्रेट मूवमेंट कहते हैं। कभी कभी चलते चलते अचानक वक्री, रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, उसको वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। या कभी कभी ग्रह उदय होता है किसी राशि के साथ या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाता है, उसको कंबस्ट कहते हैं। या ग्रह जो है वो तमाम कई ग्रह एक साथ किसी राशि में बैठ गए आगे, राइट, तो उसको ग्रहों की कंजंक्शन या युति कहते हैं। या एक ग्रह की दूसरे पर अगर दृष्टि पड़ रही है तो उसको आस्पेक्ट कहते हैं। राइट, तो इन सब सिचुएशन से, इन सब चीज़ों की मदद से ही वो ज्योतिषी योग बनाए जाते हैं और उन्हीं ज्योतिषी योगों से फिर वो घटनाएं बताई जाती हैं। राइट, प्रेडिक्ट की जाती हैं। तो ये धार्मिक झगड़े से भी रिलेटेड जो है वो तमाम ज्योतिषी योग हैं। तो ये आपने सुना होगा, धार्मिक झगड़े अक्सर समाज में होते हैं और इस तरह के अपने अपने धर्म का लोग जो है अधिक से अधिक प्रचार करते हैं, दूसरे धर्म की आलोचना करते हैं या दूसरे के धर्म को दबाने की कोशिश की जाती है, धर्मांतरण की कोशिश होती है। इन्हीं सब वजह से जो है वो धार्मिक झगड़े होते रहते हैं अक्सर। राइट, अब ये इन योगों को देखने के पहले आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे ये धार्मिक झगड़े से रिलेटेड कुछ योग हैं, तो इसके पहले आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। एक तो आपको कुंडली मालूम होनी चाहिए। 3 तरह की कुंडली बनाई जाती है इसके पहले। एक नव संवत्सर कुंडली बनती है, नव संवत्सर प्रवेश कुंडली, जो पूरे वर्ष भर का एक रिजल्ट देती है कि किस समय क्या हो सकता है। दूसरा देश, उस पर्टिकुलर देश या प्रांत या उस स्थान की कुंडली जहाँ की ये इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक सूर्य विधि कुंडली बनती है, यानी जिस जगह ऐसी घटना एक्सपेक्टेड है तो वहाँ पर सूर्य संक्रांति जिस दिन और जिस मोमेंट, जिस क्षण पे हुई सूर्य संक्रांति, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे एक कुंडली बनाते हैं, उसी को सूर्य संक्रांति कुंडली या सूर्य विधि कुंडली कही जाती है। राइट, तो एक तो ये 3 तरह की कुंडली आपके पास होनी चाहिए इन सब योगों को बताने के लिए। सेकंड नंबर चीज़ ये है कि धर्म का जो कारक ग्रह है, धर्म का रिप्रेजेंटेटिव जो ग्रह है वो गुरु है। गुरु को माने आउट ऑफ ऑल 9 प्लैनेट्स ये सबसे ऑस्पिशियस या सबसे शुभ ग्रह माना गया है और सारे ग्रहों के गुरु हैं ये। तो ये इनको राजगुरु की पदवी दी गई है। तो गुरु यानी बृहस्पति जो है ये धर्म के कारक ग्रह हैं। इसके अलावा धर्म का जो कारक भाव है, 12 हाउसेज हैं, तो जो पर्टिकुलर हाउस
धर्म को रिलेट करता है, से रिलेटेड है, वो नवम भाव 9th हाउस है जो धर्म को देखता है। इसके अलावा एक पंचम भाव है जो कि पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, जाप है या साधना लोग करते हैं, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये सब पंचम हाउस से देखी जाती हैं, राइट। तो एक तो ये चीज़ें हो गई, और इसके अलावा आपके पास 3 कुंडलियाँ हैं, तो उसी की मदद से फिर ये ज्योतिषी योग बनते हैं। अब ये जो ज्योतिषी योग बताए गए हैं ऋषियों ने और ज्योतिषाचार्यों ने, तो आपको कुछ बताते हैं। जैसे ये घटनाएं जो यानी धार्मिक झगड़े हैं, ये ज़्यादातर शनि मंगल राहु केतु के दुष्प्रभाव से ही होती हैं। शनि मंगल राहु केतु जो हैं बहुत ही क्रूर ग्रह हैं, और इनके दुष्प्रभाव से ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, धार्मिक झगड़े। सेकंड नंबर, अगर शनि मंगल एक ही राशि में आ जाएं, वो आपको बताया कि अपनी अपनी ऑर्बिट से घूम रहे हैं, कभी कई ग्रह एक साथ एक ही राशि में आ जाते हैं, तो शनि और मंगल जो अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, वो घूमते घूमते किसी एक राशि में अगर आ गए, तो ये शनि मंगल हैं, तो वो उससे धार्मिक झगड़ा हो सकता है। शनि मंगल के बीच में दूरी जो है वो 2-12 हो या 6-8 या 1-7 की दूरी हो। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, शनि और मंगल के बीच में, तो जो आपने कुंडली बनाई उसी में दिखाई देगा। मान लीजिए शनि जिस जगह बैठे हैं वहाँ से दूसरे नंबर पे मंगल हो, और मंगल से आप अगर गिनेंगे तो 12 नंबर पे शनि आएंगे। इसी तरह से शनि मान लीजिए जिस जगह बैठे हैं वहाँ से 6ठे नंबर पे अगर मंगल होंगे, और मंगल से आप जब शनि गिनेंगे तो 8 नंबर आएगा, यानी 2-12 या 6-8 या 1-7 का मतलब बिल्कुल आमने सामने बैठ गए। तो अगर इतनी दूरी पे होंगे तब इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, धार्मिक झगड़े, राइट। शनि मंगल वक्री हो जाएं या अस्त हो जाएं, शनि मंगल दोनों ही कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, और ये दोनों बहुत क्रूर ग्रह हैं, शनि और मंगल। तो अगर ये वक्री हो जाएं, रेट्रोग्रेड हो जाएं, चलते चलते उल्टे चलने लगे, या सूर्य के साथ के बैठकर अस्त हो जाएं, यानी सूर्य और इन ग्रहों के बीच में जो डिग्री का फासला इतना कम हो जाए कि सूर्य के प्रभाव से इनका प्रभाव एकदम ख़त्म हो जाए, तो शनि मंगल जो है वक्री हो जाएं या अस्त या कम्बस्ट हो जाएं। और मंगल राहु एक ही राशि में आ जाएं, अगर मंगल और राहु ये भी दोनों क्रूर ग्रह हैं, इससे अंगारक योग बनता है, मंगल और राहु एक ही राशि में आ जाएं तब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल राहु शनि से 3-11 दूरी पर हों, शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ से 3 नंबर या 11 नंबर की दूरी पे ये मंगल और राहु हों। मंगलवार या शनिवार जो सप्ताह के ये सब वार होते हैं, ये मंगलवार और शनिवार किसी चंद्रमास में 5 बार आ जाएं। तो जनरली 4 बार आते हैं, लेकिन किसी किसी चंद्रमास में 5 बार भी आ सकते हैं। तो मंगलवार और शनिवार या शनिवार किसी चंद्रमास में 5 बार आ जाएंगे, तब ये धार्मिक झगड़े होने का चांस रहता है, राइट। सूर्य चंद्र क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो, सूर्य और चंद्र कुंडली में आप देखिए दोनों ग्रहों पर असर पड़ रहा है। अगर ये मंगल शनि राहु केतु का जो क्रूर ग्रह है वो उनसे युति हो जाए, साथ बैठ जाए या दृष्टि दें, यानी किसी न किसी तरह से अगर पीड़ित होंगे इनसे सूर्य चंद्र क्रूर ग्रहों से, तब इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। इसको प्रेडिक्शन दिया जा सकता है। सूर्य मंगल गुरु शनि की दृष्टि हो, सूर्य मंगल गुरु जहाँ बैठे हैं उस पर सूर्य की दृष्टि, शनि की दृष्टि हो जाए, तब भी इस तरह की प्रॉब्लम है। सूर्य मंगल गुरु बुध की युति हो जाए, यानी एक ही राशि में आ गए, सूर्य मंगल गुरु और बुध एक ही राशि में आ जाए, इनकी युति यानी कंजंक्शन हो जाए। बुध मेष से मीन में वक्र गति से प्रवेश करे, 1 नंबर है मेष, 12 नंबर मीन राशि। तो मीन राशि जो है वह उसके मीन राशि के बाद वो बुध मेष से मीन में वक्र गति से प्रवेश करे, राइट। ये मेष से मीन में यानी उल्टी गति से चल रहा है, जब 1 नंबर से 12 नंबर में जा रहा है, 1 नंबर से इसको 2 नंबर में जाना चाहिए अगर वो स्ट्रेट चल रहा है मार्गी गति से, लेकिन अगर वक्री गति हो गई, अचानक उल्टा हो गया, चलने लगा, तो बुध मेष से मीन में चला जाएगा और वक्र गति से प्रवेश करे। तो बुध जो है मेष 1 नंबर से 12 नंबर की राशि में वक्र गति यानी रेट्रोग्रेड होके अगर प्रवेश करता है, तब इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। कुंडली जो आपने बनाई उसका अष्टम अष्टमेश क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो, अष्टम यानी मृत्यु भाव होता है, तो अष्टम और अष्टम का लॉर्ड यानी अष्टमेश ये क्रूर ग्रहों शनि मंगल राहु केतु से पीड़ित हो, युति हो, दृष्टि हो, तब ये धार्मिक झगड़े का एक प्रेडिक्शन दिया जा सकता है, एक अंदाज लगता है कि ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये इतने सारे योग हैं, इन्हीं योगों को देख के ही एक अंदाज लगता है
कि ये इस तरह के झगड़े हो सकते हैं, धार्मिक झगड़े। या मान लीजिए कि धार्मिक झगड़ा कहीं हुआ तो उस झगड़े का सत्यापन करना, उसको वेरीफाई करना, तो ये इन्हीं योगों से उसको वेरीफाई भी करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल योग हैं, इनसे वो वेरीफाई भी होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, और मुंडिन एस्ट्रोलॉजी से बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको सारे हमारे वीडियो दिखाई देंगे और आप भी उसको अगर आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए, तो आप भी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। थैंक यू।